जी बताना यह है कि मुल्क में बढ़ती महंगाई और डॉलर रेट में मुसलसल इजाफे की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पॉलिसी रेट मजीद बढ़ेगा प्रॉब्ली, लेकिन डॉलर कंट्रोल में आने के बाद स्टेट बैंक ने अगले 2 माह शरह सूद 22% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है अब। और स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई जब दूसरे इक़दामात से कम हो रही है तो पॉलिसी रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में महंगाई 38% की शरह से बढ़ रही थी, जो अगस्त में 27.4% पर आ गई है। शरह सूद का ना बढ़ाना सरमायाकारों के लिए प्रॉब्ली अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ने तो अपना काम कर दिया है, बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। आज पेट्रोल की कीमत से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के हैं, देखते हैं क्या होता है, उसे डर ही लगता है। मौशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब शुक्रिया। खुर्रम साहब, स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। बज़ाहिर बैंक मुतमईन है कि महंगाई इसके बगैर ही कंट्रोल हो जाएगी। आपको पता ही है इक़दामात किए जा रहे हैं, स्टेट की रेट कायम करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल होगा कि इन्हीं तरीक़ों से महंगाई कंट्रोल में रहे और पॉलिसी रेट बढ़ाने की ज़रूरत ना पेश आए? 2-3 स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं पिछले 1-2 वीक्स में, जिसकी वजह से महंगाई में थोड़ी सी कमी हो सकती है। उसकी एक वजह ये है कि बहुत सारी महंगाई का जो वजह थी वो एक तो ये थी कि आपको याद है लास्ट ईयर फ्लड आया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन बढ़ी हमारी। और उसके बाद अब जो रीसेंट इश्यूज़ हुए उसमें स्मगलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और वो हमेशा से रहा है, अभी से नहीं, बट अभी थोड़ा बढ़ गया था बीच में, जिसमें चीनी, चावल, आटा, दाल, डिफरेंट जो बेसिक फूड की है अशिया खुदनोश जिन्हें कहा जाता है, इन सब में बहुत ज़्यादा जो है स्मगलिंग हुई है। और आपने देखा चीनी की कीमत जो है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है फूड इन्फ्लेशन का है, जो अभी भी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्मगलिंग पे हैंड डाउन जो किया गया है, इससे आहिस्ता आहिस्ता लोकल फूड सप्लाई थोड़ी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं और स्मगलिंग कम होने के चांसेस हैं। उसकी वजह से आपके यहाँ जो प्राइसेस हैं लोकल मार्केट में, वो सप्लाई बेहतर होने की वजह से बेहतर नीचे आ सकती हैं प्राइसेस। दूसरा ये कि डॉलर जो है वो थोड़ा नीचे आया है और रुपया जो है थोड़ा स्टेबल हुआ है, थोड़ा सा उसमें बेहतरी हुई है। इसका भी फ़र्क पड़ता है काफ़ी हद तक इंपोर्ट की वजह से। जो महंगाई में इजाफा होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बढ़ जाता है, डॉलर बढ़ता है तो उससे महंगाई में इजाफा होता है, क्योंकि रुपया जो है कमज़ोर होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है आगे जाते हुए थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, करेंसी में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, इसकी वजह से महंगाई में इजाफा जो है वो ना हो और इससे कमी हो सकती है। उसके साथ साथ फिर आप ये देखें कि आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में महंगाई की शरह पिछले साल के मुकाबले में जो बेस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हाई था पिछले साल का, इसकी वजह से आपको नंबर थोड़ा कम नज़र आएगा। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से IMF को भी आप ये कह सकते हैं कि IMF ये कहता है कि महंगाई आप जो है वो उससे ज़्यादा शरह सूद रखें, ताकि लोगों को खर्चा करने का जो है वो इंसेंटिव कम हो और सेव करने का इंसेंटिव ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजंस जो हैं ये आगे थोड़ा कारआमद हो सकते हैं और महंगाई में कमी हो सकती है। थैंक यू जी खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बात तो हम और भी कर सकते थे, लेकिन वी आर शॉर्ट ऑन टाइम।